बबीता जी के सपने सिर्फ जेठालाल ही नहीं हर कोई देखता है। उनकी गोरी बाहें, प्यारी आंखें, गुलाबी होंठ और लेकिन बाप तो बाप होता है। बापूजी अकेला ही ये बुढ़ा बबीता जी के पपीता के बारे में सोच के डेली का 1 लीटर मुट्ठी पेल देता है। मोहल्ले की हर आंटी डरते हैं इस हैवान से। अरे हाथी भाई की बीवी तो क्या, हाथी भाई की बबले देख के ही मुट्ठी पेल देता है ये आदमी। लेकिन आखिरकार इतना मुट्ठी आता कहाँ से है इनके पास। अब आगे। नमस्कार, मैं मामैन मर्दों का रखवाला बीरी के सरताज और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन विद मामैन। आज हम बात करने वाले हैं मुट्ठी के बारे में। जी हाँ, जो हम लोग किसी अनजान औरत को देख के, किसी खूबसूरत औरत को देख के, वीडियो देख के जो हम लोग ये मुट्ठी पेलते रहते हैं, ये मुट्ठी बनते कैसे हैं और बनते कहां पर है, क्या है ये मुट्ठी, क्या है वीर्य, वही आज हम जानने वाले हैं। इससे पहले एपिसोड में हमने जाना था कि स्पर्म क्या है, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, शुक्राणु जिसको कहते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो क्या है। आज हम उसके बाद, स्पर्म के बाद जो बनते हैं, जिसका नाम है वीर्य, उसके बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सीमन। ठीक है, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है स्पर्म, ये जो है ये हमारा शुक्राणु है। स्पर्म होता है सीमन के अंदर। ठीक है, जो हम लोग मुट्ठी पेलते हैं उसी के अंदर हमारे बच्चे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्पर्म तो लिक्विड जैसा होता नहीं है, स्पर्म तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अब इसमें ये लिक्विड कहां से आता है, ये जो तरल पदार्थ है ये क्या है, इसमें क्या होता है। ये जो सीमन होता है इसके अंदर सिर्फ 2 से लेकर 5% होता है शुक्राणु। मान लीजिए आपने मुट्ठी मारा, मुट्ठी मारने के बाद उसके अंदर आप सोचेंगे अपने आपने तो बच्चा भी बहा दिए, लेकिन याद रखिए आपके इस मुट्ठी के अंदर सिर्फ 2 से 5% बच्चे होते हैं। अब ये 2 से 5% भी बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत नंबर है। ये जो 2 से 5% का बच्चे हैं हमारे, ये बच्चे हैं कम से कम 10 से 20 करोड़, यानी कि एक बार की मुट्ठी में कम से कम 10 से 30 करोड़ की बच्चे हम फेंक देते हैं। जितना बाहर है उसका नंबर ही है 10 से 30 करोड़। तो इसका मतलब सोचिए हमारे शरीर के अंदर और कितने बच्चे होंगे, इससे कई गुना ज्यादा हम अपने शरीर के अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद और 2 चीज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। पहला आता है सेमिनल फ्लूइड। ये सेमिनल फ्लूइड जो आता है वो सेमिनल वेसल से आता है। ये देखिए वीडियो में कैसे शुक्राणु बन रहा है। शुक्राणु बनने के बाद ये आ रहा है सेमिनल वेसल में, वहां से सेमिनल फ्लूइड इसके साथ जुड़ रहा है। देख रहे हैं आपने कैसे लिक्विड एक जुड़ गया स्पर्म के साथ। यही है सेमिनल फ्लूइड। ये जो सेमिनल फ्लूइड है इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। पहला होता है विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इसके साथ होता है फ्रुक्टोज, उसके साथ होता है एंजाइम्स, और आता है प्रोस्टिक फ्लूइड, और होता है बहुत सारी प्रोटीन। ये जो है सेमिनल फ्लूइड है, ये प्रोटीन कैरी करता है। ये आपके स्पर्म को प्रोटीन डालता है ताकि ये अंदर जा सके, चूत के अंदर जाके फिर वो अंडे तोड़ सके। ये आपके बच्चों को प्रोटीन देता है, उसके साथ विटामिन सी भी दे रहा है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ गया और पावरफुल हो गया। फिर जाके ठोकेगा भाई, फिर डायरेक्ट वो ठोकता है पूरा अंडे को, ठोक के बच्चा पैदा करेगा आपके बेबी की पेट में। अब यही पे एक चीज जो है मैं कहना चाहता हूं सभी बच्चों को, ये जो हम मुठ मार के वीर्य फेंकते हैं, इसमें बहुत बड़ी एक कड़वी सच है। इस वीर्य के अंदर सेमिनल फ्लूइड में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे कम से कम 30% प्रोटीन ये सेमिनल फ्लूइड ले लेता है। उसके साथ साथ विटामिन सी आ गया, वो कितना लेते हैं, विटामिन सी का मान लीजिए 20%। अब ये सब मिला के टोटल ये सीमन के अंदर कितना परसेंट रहता है, 60 to 70% सेमिनल फ्लूइड रहता है सीमन के अंदर। अभी का जो प्रॉब्लम है, कोई हेल्दी खाना तो खाता नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो ठेके पे खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, कोई दिन रात दारू पिए जा रहे हैं, कोई कुछ भी करे जा रहे हैं, नशा किए जा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खाते, अच्छा खाना नहीं खाते। इतने बच्चे लोग हैं जो अभी तक फ्रूट्स तक टच नहीं करते, फ्रूट खाने में उनकी गांड फट जाती है। जितना आप गंदा खाना खाएंगे उतना गंदे चीजें के बारे में सोचेंगे, ये सच्ची बात है। आप देखिएगा कभी अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो शुगर खाने से डोपामिन हमेशा गलत रास्ते पे चलता है। तो प्रोटीन कहां से मिलता है उनको मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी कहीं से भी मिले, जो कचौड़ी खा रहे हैं आप, जो चाउमीन खा रहे हैं, जो फालतू की फास्ट फूड खा रहे हैं, वहां से थोड़ा मोड़ा जो भी प्रोटीन मिलता है उसमें से 30% तो ये सेमिनल फ्लूइड ले लिया। 50% हर दिन हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं प्रोटीन, जितना हमें जरूरत है। आजकल के बच्चे सिर्फ 50% प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हैं। अब ये 50% से 30% आपने मुट्ठी मार के फेंक दिया, तो क्या बचा आपके पास? 20% से लेके क्या अभी? इसलिए तो हम लोग ये ठहरे जैसे बैठे रहते हैं, जैसे मर गया साला।
अधमरा होकर पड़े रहते हैं। मुट्ठी पेलने के बाद ये जो अधमरा हो जाता है इसी वजह से होता है। ये सेमिनल फ्लूइड 30% आपके मुट्ठी में ही बहा दिया। इसलिए मैं बोलता हूं मुट्ठी मत पेलो, वीर्य बचाओ, तभी जाके आपने कम से कम 30% प्रोटीन बचा सकते हो। मतलब पॉन आप खुलता है, टप 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 मुट्ठी पेले जा रहा है। 60 to 70% सेमिनल फ्लूइड रहता है सीमन के अंदर। इसके साथ साथ और एक लिक्विड चीज इस सीमन के अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड वाले का नाम है प्रोस्टिक फ्लूइड। प्रोस्टिक ग्लैंड से दूसरा लिक्विड आता है, उसके बाद डायरेक्ट ये लैंड के जरिए निकल आते हैं ये सीमन। अब ये प्रोस्टिक फ्लूइड में होता क्या है? प्रोस्टिक फ्लूइड के अंदर होता है पानी। ये ही जो है ये सीमन को लिक्विड ज्यादा बनाता है। उसके साथ साथ होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, सिट्रिक एसिड, लिपिड्स और जिंक। जिंक जो है आप कई बार देखेंगे विटामिन सी की टैबलेट के साथ जिंक मिलता है। विटामिन सी अगर जा रहा है तो उसके साथ अगर जिंक जाएगा तो बहुत बढ़िया आपके स्पर्म को पावर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इम्यूनिटी हाई अप हो जाता है, ताकि ये जब भी आपके बेबी के चूत के अंदर जाए उसके बाद धमाल मचा दे, वहां पर एक बहुत बढ़िया जंग लड़े और सभी को हरा के आपका बच्चा अंबल नंबर पे आके आपकी बेबी की अंडा फोड़ के आपके बेबी को मां बना सके। तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, आप डेली विटामिन सी प्लस जिंक कैप्सूल अगर आप कंज्यूम कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, आपका स्पर्म बहुत हेल्दी होने वाला है। इसमें से एक भी चीज अगर कमजोर हो गया ना तो सब खत्म हो गया। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते कि ये जो वीर्य है, ये जो मुट्ठी है, वो बन कैसे रहे हैं। पहले स्पर्म बना, हाँ, सेमिनल ट्यूब्स में जो छोटे छोटे होते हैं ट्यूब्स, उसके बाद ये तैयार होने जा रहे हैं एपिडिडाइमिस में, वर्कआउट कर रहे हैं। फिर हम जब मुट्ठी लगा रहे हैं, फिर वहां से बच्चे लोग आ गया सेमिनल वेसल के अंदर। सेमिनल वेसल से हमारा लिक्विड छोड़ दिया, ठीक है, जहां पर प्रोटीन वगैरह, विटामिन सी वगैरह सेमिनल फ्लूइड छोड़ रहा है जो, ठीक है, वहां से प्रोटीन वगैरह मिल गया बच्चे लोग को। फिर वहां से आ रहे, अब मुट्ठी निकलने का टाइम आ गया तो वहां से डायरेक्ट वो प्रोस्टेट ग्लैंड पे आ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट फ्लूइड छोड़ दिया, जहां से जिंक, सिट्रिक एसिड, ये सब कुछ वो सब ले लिया। वहां से लेने के बाद ये डायरेक्ट लंड के जरिए आपके सामने हाजिर। या आप बीबी के चूत के अंदर डालिए, फिर किसी के मुंह के अंदर डालिए, कोई इसको स्वॉलो करे, जो मर्जी करे। हाँ, अब एक बड़ा सवाल आता है, स्वॉलो। अब ये सीमन के अंदर यानी कि हमारे वीर्य के अंदर इतना सारा प्रोटीन है, कोई प्रोटीन शेक क्यों खाएगा भाई? अगर कोई जिम कर रहा है, कोई बंदा या फिर कोई बंदी, कोई भी हो, 3000 रुपए का प्रोटीन शेक, इससे अच्छा मैं मुट्ठी खा लूं, है कि नहीं? लोगों का सवाल आ सकता है कि सर प्रोटीन शेक में हम क्यों पैसे बर्बाद करें, हम लोग तो अपने दोस्त की मुट्ठी भी खा सकते हैं। या फिर कोई लड़की अगर हो, वो तो अपनी बॉयफ्रेंड की मुट्ठी खा खा के तो बहुत प्रोटीन ले सकते हैं अपने जिंदगी में। फिर हर लड़की को तो फिर वीर्य खाना चाहिए, इतना प्रोटीन है हमारे बॉयफ्रेंड के मुट्ठी में। क्या वो लड़की सिर्फ वीर्य खाने से बॉडी बिल्डर बन सकती है? तो क्या हमें वीर्य पीने से, वीर्य सॉलो करने से वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन शरीर में आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीर्य पीने से, वीर्य खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। नॉर्मली वीर्य खाने से, नॉर्मली ही जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही वीर्य से भी प्रोटीन इतना नहीं निकलता है जितना सच में वीर्य के अंदर होता है। अगर आप इसको खा लेंगे तो आपके शरीर के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आएगा। वो जो प्रोटीन सोर्स उसके अंदर है वो सिर्फ आपके बच्चों को लड़ने के लिए दिया जा रहा है। वीर्य खाने से कोई भाई बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाला। अगर सच में ऐसा होता तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अभी वीर्य खा रहे हो। क्या पता रजत दलाल वीर्य खा रहे होंगे, किसका खा रहे होंगे अगर सच में ऐसा होता। भाई ऐसा नहीं होता है, अपना वीर्य से तो कुछ नहीं होगा, कोई और भी पिएगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। वरना मैं खुद पी लेता भाई मुट्ठी मार के, कुछ नहीं होता भाई। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉल ले लेंगे ऑफ कोर्स। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? हाय सर, मेरा नाम बॉबी है। हाय बॉबी, क्या समस्या है बताओ। नो समस्या सर। सर आप ना ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम लगते हो सर। अच्छा थैंक यू बॉबी। अच्छा एक सवाल पूछ सकते सर आपसे? हाँ पूछो, क्या पूछना है पूछो। सर जब भी मैं वीडियो को पूरी मुंह पे रगड़ता हूँ ना सर, तो पता नहीं क्यों झाग बन जाता है सर। यार तुम बच्चे लोग भी ना यार, क्या करते रहते हो। अरे सर बताइए ना सर, क्यों बनता है सर झाग रगड़ने से? देखो ऐसा, इसके पीछे कारण ये होता है, हमारे वीर्य के अंदर 30% पानी होता है। हाँ। वीर्य में 30% अगर पानी हुआ, बाकी % क्या होगा? बाकी सभी चीज तो सॉलिड हो गया। हाँ। फिर अगर आप वीर्य को शरीर के अंदर मलेंगे, रगड़ेंगे, तो पानी का क्या होता है? वो तो या तो शरीर के अंदर उसको खींच लेगा शरीर, या फिर वो भाप होके निकल जाए। हाँ। तो फिर वो सॉलिड बच जाता है। हाँ, सॉलिड हाँ। के अंदर थोड़ा बहुत एयर भी आ जाता है,
तो कई बार उसको रगड़ने से वो झाग बन जाता है। या फिर आप कोई भी क्रीम अगर आप लेंगे, कोई भी क्रीम हो, आप उसको शरीर के अंदर लगाइए। अब क्रीम के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है, वो पानी का जो हिस्सा है वो शरीर के अंदर मिल जाता है। फिर वो जो सॉलिड चीज है, थोड़ा सा भी जो सॉलिड चीज है, वो शरीर के ऊपर एक सॉलिड सा एक लेयर बना। वीर्य के अंदर तो पानी सिर्फ 30% है, तो बाकी का बचा जो सॉलिड चीज है वो थोड़ा मोटा लेयर बना देता है। अब उस मोटे लेयर के अंदर आराम से एयर घुस सकता है, तभी उससे झाग बन जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन ये तुम ये सब जो हरकतें करते हो ये सही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मुट्ठी पहन के ये सब मुंह पे रगड़ रहे हो। अरे नहीं सर, ये बहुत गंदी बात है यार बॉबी, ये क्या हरकत है? अरे नहीं सर, मैं मुट्ठी नहीं पहन रहा था, मेरा मामा आया था, उनके साथ खेल रहा था सर मैं। ओहो, हाँ। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, खेलो 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 खेलो। Thank you, क्या sir. बात है? देखो देखो बच्चे लोग, कितना अच्छा बच्चा है। आजकल के बच्चे लोग अपने से ज्यादा बूढ़े बुजुर्गों को टाइम ही नहीं देते, अपने में ही फोन में घुसे रहते हैं। कोई बूढ़ी माँ, कोई भी रिलेटिव्स आ गया घर के अंदर, वो फोन के अंदर लगे पड़े हैं। देखो इसको कितना अच्छा है, अपने मामा के साथ खेल रहे। अबे लाउडे भैंचोद भाई, तभी मादरचोद लोग फोन करते हैं यार। मामा के साथ खेल रहा है, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, बोलो क्या बोलूं? साला लौड़े जैसा। और ये झाटू मामा साले, तू खेल रहा है अपने बच्चे से। चलो अपना अपना चॉइस होता है। मैं कौन हूं बोले? मैं कौन हूं भाई बोलने वाला? मैं कौन हूं भाई? जिसका जो मर्जी करे यार, मैं मेरे से भाग। मैं ऐसे लोग का... चलो अच्छा हुआ, टाइम भी हो गया। सच में मेरा मूड ही खराब हो गया। इस क्या किससे बात कर लिया आज मैं यार? मामा के साथ खेल रहे हैं। हट, जो भी हो, आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप अपने मामा के साथ मत खेलिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और भेजो दोस्तों को, ताकि उनको पता चले ये जो मुट्ठी वो मार के फेंक देते हैं वो कैसे बनते हैं, ताकि कुछ सुधरे। वो पता नहीं, तुम लोग तो सुधरने वाले हो नहीं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।